हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेडिसिन और ड्रग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंटी एंटी पैरास्टिक ड्रग्स क्या होती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है, ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स क्या होती है, और हमने डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसी लेक्चर के एंडिंग में हमने बताया था कि नेक्स्ट टाइप्स की हम क्या है ड्रग्स और मेडिसिन स्टडी करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप की मेडिसिन है वो है एंटी मलेरियल, क्या है, एंटी मलेरियल मेडिसिन। तो एंटी जैसे नाम से पता चल रहा है एंटी मलेरियल, तो यानी कि जो हम क्या हो जाता है कई बार तब आपको मच्छर काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है, तो उसको उसके क्योर के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, तो फिर से हम ये वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को देखते टाइम अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एंटी मलेरियल ड्रग, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होंगी, दोज ड्रग्स या दोज मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर ऑफ ए मलेरिया फीवर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स कहेंगे। सच टाइप्स ऑफ मेडिसिन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सच टाइप्स ऑफ ए मेडिसिन which are used to cure of malaria fever is known as anti-malarial medicines. For example, क्यूनिन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स और कॉमन जो मेडिसिन होती है वो क्या है, क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन और क्या है, प्राइमक्यूनिन। ठीक है, तो जैसे पता आपको दिख रहा है कि क्यूनिन, तो क्यूनिन क्या है, ये एक प्लांट से क्या है, प्लांट से हमें ये मेडिसिन मिलती है। तो इसका जो यूज़ है वो मलेरिया के फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 एग्जाम्पल है बेसिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एंटी मलेरियल मेडिसिन। तो इसके बाद जो ड्रग्स है 6 टाइप की, वो है एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स। तो एंटी का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज के अगेंस्ट, और यहाँ पर क्या है, माइक्रोब्स क्या होंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया लाइक, ठीक है, वायरस, इनके अगेंस्ट जो भी ड्रग्स या मेडिसिन वर्क करेगी इनके क्योर के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स। उसको क्या कहेंगे, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस लिख लीजिए, वायरसेस, फंगी, extra BCT may causes many disease in the man and animal, The microbe are very small and can be seen under microscopy only.
कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोपी, ये कह सकते हो माइक्रोस्कोप ओनली एंड कॉल्ड पैथोजन। क्या कहेंगे उसको? पैथोजन। क्लियर है? However, our body has neutral defense system. Our body have natural defense system. जिसको क्या आपको बताना, अपनी बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आपने सुना होगा रोग प्रतिरोधक सेल, रोग को रोकने वाली सेल्स जो हैं उसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एट अगेंस्ट पैथोजन माइक्रोब्स। तो however our body have however our body have natural defense system WBC, which act as against many pathogen microbes। तो माइक्रोबियल डिजीज कौन सी होंगी? माइक्रोबियल डिजीज के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माइक्रोबियल डिजीज जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, STD, विनेरल। ठीक है, ये क्या है? सभी माइक्रोबियल डिजीज हैं। तो ये जो माइक्रोबियल डिजीज हैं ये 3 स्टेप में जनरली कंट्रोल होती है। दिस माइक्रोबियल disease can be controlled by 3 way। और किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? बाई एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा वे वो कौन सा है? बाई ये ड्रग्स विच किल, एक हम ऐसी ड्रग्स लेंगे जो कि क्या करें? माइक्रोबियल्स को किल करे। बाई ए ड्रग्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उस ड्रग्स को क्या कहेंगे? बैक्टीरिसीडियल। तो फर्स्ट टाइप की ड्रग क्या है? देखो 3 तरह के एंटीबायोटिक होंगी इसमें। एक तो किल करेगी, एक स्टॉप करेगी, और एक क्या करेगी? इम्यूनिटी सिस्टम को या जो हमारे इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करेगी। 3 टाइप्स की एंटीबायोटिक होंगी। तो सबसे पहले वाली किल करने वाली है। जो सेकंड होगी वह क्या करेगी? वो एंटीबायोटिक उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगी। बाई ए ड्रग्स विच control the growth of microbes। तो इसको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होना एक तरीके से ठहराव, किसी भी चीज का रुक जाना, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। क्लियर है इतना? ठीक है। थर्ड वाली क्या है? जो कि इम्यूनिटी पावर, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी पावर, और कह सकते हो बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी,
रेजिस्टेंस पावर ऑफ ए बॉडी। क्लियर है? तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या हैं? ऐसी कोई भी ड्रग्स जो कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इनके द्वारा होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये माइक्रोब्स जो इतने हैं छोटे होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते। एक माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम इसको अच्छी तरीके से देख पाएंगे। क्लियर है? और हावेर हमारी बॉडी में WBC सेल्स होती हैं जिसको हम रोग प्रतिरोधक सेल भी कहते हैं। वो क्या करती हैं? नेचुरल क्या होती हैं? वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी हैव करती हैं। नेचुरल सिस्टम का मतलब क्या है कि वो डिफेंस का मतलब क्या है? बचाव करना, हमारी बॉडी को बचाती हैं इन जो डिजीज होती हैं इन डिजीज से। ठीक है, इसी वजह से जो कहते हैं WBC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, और ये जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, इसका कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, एड्स है, STD है, विरिनल है, ये सभी क्या माइक्रोबियल डिजीज है। फिर ये माइक्रोबियल डिजीज हैं, इसको हम 3 स्टेप में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। 3 तरह की एंटीबायोटिक लेंगे हम। तो फर्स्ट वाली जो एंटीबायोटिक होगी वो क्या करेगी? कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगी। सेकंड वाली क्या करेगी? उनकी माइक्रोबियल्स मान लो कुछ किल हो गए हैं, अभी वो ग्रोथ भी तो करेंगे ना, तो उनकी ग्रोथ को रोकेगी। थर्ड, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उसको क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। तो इस 3 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल जो डिजीज हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या थी? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। इसके बाद जो ड्रग्स है उसको क्या लेंगे? इसके बाद जो मेडिसिन लेंगे उसको एक तरीके से हम लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहेंगे। लाइफ को बचाने वाली ड्रग्स। तो लाइफ को बचाने वाली ड्रग्स क्या है? एंटीबायोटिक। जैसे इसमें भी हमने 3 तरह की एंटीबायोटिक ली थी, तो जो 7 टाइप है वो क्या है? एंटीबायोटिक आपने देखा होगा, तब आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर कई तरह की क्या देता है? आपको टैबलेट्स देता है, लेकिन उसमें एक एंटीबायोटिक का भी ऐड करता है। क्यों ऐड करता है एंटीबायोटिक को? क्योंकि ये किसी भी चीज़ को क्या करती है, जैसे हमने कोई टैबलेट ले ली और उसका रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी पर, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। क्लियर है? या उसका कोई भी साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसका कोई भी अदर ड्रग है या मेडिसिन है, उसका अदर साइड इफेक्ट रोकने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक। क्लियर है? तो इसका और अदर नेम भी है जिसको हम कहेंगे क्या? एंटी बैक्टीरियल। क्या है इसका अदर नेम? एंटी बैक्टीरियल। और मैंने इसको एक वर्ड में भी बोला था, इसको इस जो मेडिसिन को हम क्या कहेंगे? लाइफ सेविंग ड्रग्स। इतना क्लियर अभी तक? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन वो क्या होती है? द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द केमिकल सब्सटेंस which are produced by any microorganism like bacteria, fungi और मोल्यूड, इन सभी से, एंड यूज टू किल और कह सकते हैं आप स्टॉप ग्रोथ ऑफ other harmful organism या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं? कॉजेज इन्फेक्शन। उसको क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक। मतलब वो केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिला। बिल्कुल ध्यान से देखिए,
तो कुछ टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाते हैं कह सकते हो आप उनको किल कर देते हैं या उनके लिए हार्मफुल हो जाते हैं। हमारे लिए बेनिफिशियल है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। कौन सी थी, पेनिसिलिन। सबसे पहले पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये, फर्स्ट एंटीबायोटिक। किसने बनाई थी, इन्वेंटेड बाय ए फ्लेमिंग। क्लियर है। तो फर्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है और किसके द्वारा बनाई गई थी, ये ए फ्लेमिंग्स। किसके द्वारा, ए फ्लेमिंग्स। ठीक है, आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो पेनिसिलिन है ये निमोनिया, क्या है, निमोनिया जो डिजीज होती है उसकी क्योर के लिए यूज किया जाता है। पेनिसिलिन इज यूज्ड फॉर, पेनिसिलिन इज यूज्ड फॉर निमोनिया। टी साइलेंट है इसमें, निमोनिया। कौन से डिजीज के लिए, निमोनिया के लिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दो तरीके की हो सकती है जनरली। ठीक है, दी एंटीबायोटिक में बी, दी एंटीबायोटिक में बी बैक्टीरियसीडियल, और एक को हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, ग्रोथ को रोकना। और ये क्या है, बैक्टीरियसीडियल का, ये क्या करती हैं, जो है किल बैक्टीरिया। क्या करेंगे ये, किल्ड बैक्टीरिया को किल कर देंगी। और ये क्या करेंगी, स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है इतना। तो इसके एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ठीक है, ओफ्लैक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आजकल चलती है, ओफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसिडर, ये तीन तरह की क्या है, बैक्टीरियोसिडियल एंटीबायोटिक है। और अब क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स का एग्जांपल देख लियो, एरिथ्रियोमाइसिन, टेट्रासिलिन और क्लोरामेफिनिकॉल कह सकते हैं, क्लोरामेफिनिकॉल, हाँ, क्लोरामेफिनिकॉल। क्लियर है। तो ये तीन तरीके की तीन तरीके की बैक्टीरियोसीडियल और तीन तरीके की क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसी में टाइप है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो ब्रॉड, जैसे नाम से पता चल रहा है, ब्रॉडली लेवल पर क्या है, ब्रॉडली लेवल पर जिस भी एंटीबायोटिक का हम यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब
एक बड़े पर्पज़ के लिए कह सकते हो कि काफ़ी आपकी डिजीज़ हैं, तो उन कॉमन के लिए 3-4 से डिजीज़ हैं और 3-4 डिजीज़ की क्योर के लिए या उसकी एंटीबायोटिक के लिए एक ही अगर हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे ब्रॉड। क्या कहेंगे? ब्रॉड। द फुल रेंज ऑफ माइक्रोब्स अटैक्स बाय एन एंटीबायोटिक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द फुल स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? द फुल रेंज ऑफ microbes attacked by an antibiotic is called its spectrum. इसको कैसे समझ सकते हैं आप, वो देखिए। जैसे ये एक माइक्रोब्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। ये एक टाइप के हैं, ये अदर टाइप के हैं और ये अदर टाइप के। तो ये माइक्रोब्स हैं, ठीक है। इन सभी माइक्रोब्स पर अगर एक ही एंटीबायोटिक क्या कर जाए, ओनली वन एंटीबायोटिक वर्क, अगर वन एंटीबायोटिक वर्क करे उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। और किसका स्पेक्ट्रम होगा? वो एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए कुछ एग्जांपल, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करा देते पहले हम। द ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotic are those medicine antibiotic are those medicine which are effective against several different type of harmful microbes। मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स के लिए क्या है, वैलिड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरामेफेनिकल, ये क्लोरामेफेनिकल है, जो ये ऐसी ड्रग्स है जो कि यूज्ड होती है टाइफाइड, ठीक है, और टाइफाइड के लिए, टाइफाइड, एक्यूट फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए, और डिस्टनरी के लिए, इन सभी के लिए। मतलब देखो 3 तरह की क्या है, डिजीज के क्योर के लिए क्या है, क्लोरामेफेनिकल जो ड्रग्स है इसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ऑफ्लॉक्सासिन जो है ये भी क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लियर है? जो पेनिसिलिन है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए। पेनिसिलिन हैज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंड यूज इन न्यूमोनिया। हैज़ ए नैरो का मतलब समझ रहे हैं, ब्रॉड लेवल पर ना होकर के क्या है, नैरो लेवल पर क्या हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम
and used in pneumonia, used in pneumonia। ठीक है, तो एमिसिलिन, दो ड्रग्स है, एमिसिलिन या एम्फीसिलिन एंड अमोक्सिलिन। एम्फीसिलिन एंड एमोक्सी, बहुत यूज करते होगे आप एमोक्सिलिन का, एमोक्सिलिन जो ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज हो रही है एमोक्सिलिन, आर सेमी synthetic modification of पेनिसिलिन। मतलब सेमी सिंथेटिक का मीनिंग क्या है कि कुछ पार्ट तो इसका पेनिसिलिन का है और कुछ इसमें पार्ट क्या किया गया है, मॉडिफाई किया है। तो ये एम्फीसिलिन एंड एमोक्सिलिन जो क्या होते हैं, ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का क्या है, एग्जाम्पल। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। स्ट्रक्चर इस तरीके की, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर CHCO और ये ऐसे ज्वाइंट है। अब इस CH के साथ जो लगा है वो क्या है, NHCOG। ये तो सिंपल आपकी क्या है, ये पेनिसिलिन टाइप की स्ट्रक्चर, और ये G क्या है, G की जो स्ट्रक्चर है ये वेरिएबल होती है। एग्जाम्पल जैसे अगर G की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग के साथ CH2, तो इसको क्या कहेंगे, पेनिसिलिन G। क्या कहेंगे हम इसको, पेनिसिलिन G। अगर इस G की वैल्यू जो है हम रख देते हैं कितने कार्बन, C7H15, तो इसको क्या कहेंगे, पेनिसिलिन K। क्या कहेंगे, पेनिसिलिन K, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल होती है। क्लियर है इतना? तो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखो जो एंटीबायोटिक है उसका बहुत ही डीपली डिस्कशन किया हमने। क्या है, एंटीबायोटिक का क्या है, बहुत ही डीपली डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि एंटीबायोटिक होती क्या है, क्या डिस्कस किया हमने, एंटीबायोटिक होती क्या है। तो क्या था एंटीबायोटिक, एक मिनट दिखा देते हैं आपको। तो जो एंटीबायोटिक ड्रग्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला था, ये केमिकल सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। किससे मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, इनसे मिलेगा। और जो है इसकी क्या करेगा, ग्रोथ करता है, किसकी ग्रोथ को रोकता है, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको क्या करता है, किल भी कर सकता है। तो पेनिसिलिन जो आपकी क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी, ड्रग्स थी, जो कि किसने बनाई थी, ए फ्लेमिंग ने प्रिपरेशन की थी। क्लियर है। फिर इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो एंटीबायोटिक है वो 2 लेवल्स पर हम डिस्कस करते हैं, या 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो क्या होती है, बैक्टीरिसीडियल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स। जो बैक्टीरिसीडियल है ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, और ये क्या करती है, इनके ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो फिर ये 3 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, पेनिसिलिन, ऑफ्लैक्सासिन और अमीनोग्लाइसिसिडर। ये 3 एग्जाम्पल्स कितने आपके, जो कि माइक्रोब्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली किल कर देते हैं। और जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं वो क्या है, एरिथ्रियोमाइसिन, टेट्रासिन और क्लोराएम्फिनिकल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एक ब्रॉडली लेवल पर, यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, उन सभी के लिए सिर्फ अगर एक ही एंटीबायोटिक यूज हो तो उस टाइप की जो क्या होती है एंटीबायोटिक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और उसमें क्या है, ऑफ्लैक्सासिन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, और क्लोरामेफिनिकल जो कि टाइफाइड, एक्यूट फीवर और डेस्टेरी के लिए क्या है, 3 डिजीज के लिए वर्क करती है। क्लियर है। फिर ये स्ट्रक्चर्स बताइए मैंने कि जो एमोक्सिलिन और एम्फीसिलिन जो क्या है, ये सेमी सिंथेटिक क्या है, पेनिसिलिन की कह सकते हो आप मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन किसके, पेनिसिलिन की। तो क्या है, एमोक्सिसिलिन और एम्फीसिलिन। अगर ये जी की वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये पेनिसिलिन जी है। क्या ये, अगर जी की वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या है, अगर जी की वैल्यू CH2
बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगा दे तो क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन G। अगर C17 G की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख दे, C17H15, तो पेनिसिलिन K। तो ये डिस्कस किया अभी तक। इसके बाद है सल्फा ड्रग्स। क्या है, सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स देखिए क्या होती हैं। ओके, सल्फा ड्रग्स, जैसे नाम से पता चल रहा है सल्फा ड्रग्स का मीनिंग क्या है, सल्फर कंटेनिंग। सल्फा ड्रग्स 8 टाइप आपकी ये सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, तो ये सल्फर कंटेनिंग ड्रग है। सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स, sulfur containing drugs having antibacterial activity, antibacterial activity called सल्फा ड्रग्स। क्या कहेंगे हम इसको, सल्फा ड्रग्स। क्लियर है। इन फैक्ट दीज आर नॉट एंटीबायोटिक बट सिंथेटिक एंटीबायोटिक। कैसे होती हैं, दीज आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फा एनिलअमाइड, सल्फा एनिलअमाइड, सल्फा डाइजिन, सल्फा डाइएजिन, ठीक है। सल्फा थायोजोल, और क्या है, सल्फा थायोजोल, सल्फा एनिलअमाइड, सल्फा डाइजिन, सल्फा थायोजोल। ये क्या है, ये क्या है, ये जो कुछ ड्रग्स हैं सल्फा ड्रग्स, जो कि क्या किस में यूज होती हैं, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी की ट्रीटमेंट के लिए क्या है, सल्फा वाली जो ड्रग्स है उनको यूज करते हैं, निमोनिया। क्लियर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सल्फा ड्रग्स। क्या कहेंगे, सल्फा ड्रग्स। इसके बाद जो ड्रग्स है वो है एंटा एसिड्स। क्या है, एंटा एसिड, जैसे नाम से पता चल रहा है एंटा एसिड। काफी टाइम आप क्या करते हैं, कोई भी जैसे तली चीजें खा जाते हैं, या जो किसको हम कहते हैं चाइनीज फूड जो बोलते हैं, हम उसको चाइनीज फूड खा लेते, तो हमारे बॉडी में एसिडिक जो है वो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एसिडिक प्रोडक्शंस ज़्यादा हो जाता है। तो उस एसिडिक प्रोडक्शंस को रोकने के लिए जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उनको क्या कहेंगे, एंटा एसिड। और जैसे आपको पता है हमारे स्टोमक में HCl क्या है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर उस HCl की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हमें खट्टी अडकारे कह सकते हो आप, या हमारे जो है जलन होने लग जाती है हमारे पेट में, तो उसी को क्या कहते थे हम, एसिडिटी हो गई। और उस एसिडिटी को रोकने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं उसको क्या कहेंगे, एंटासिड। फॉर एग्जांपल्स कौन सी आप लेते हो, आपको पता है इनो सबसे कॉमन, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या करती हैं, या हमारी बॉडी के अंदर ही नेचुरल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का ट्वाइस। ये भी क्या है, एंटी एसिड ड्रग्स है। तो एंटी एसिड ड्रग्स क्या है, those medicines which are used those medicines which are used to cure acidity या to cure excess acidity in stomach is known as antacid।
is known as antacids. For example, ENO. ENO इसमें जनरली जो कंटेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा कंटेंट होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये सभी कॉमन एग्जांपल है जो कि एंटासिड के हैं। और कॉमन एंटासिड और भी हैं जो कि हम यूज में लेते हैं। तो वो जो एसिड है वो क्या है? रेंटेडिन। कौन सी है? रेंटेडिन। रेंटेडिन। ठीक है। रेंटेडिन जनरली तो आजकल क्या है? सेकेंडो में काम करती है, इनो। ओके। इसके बाद है एंटी हिस्टेडिमिन। एंटी हिस्टेडिमिन, एंटी हिस्टेडिमिन। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हिस्टेडिमिन प्रोड्यूस होता है। अगर ये हिस्टेडिमिन, देखो क्या है ये, सॉरी, हाँ अब ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हिस्टेडिमिन प्रोड्यूस होता है और इस हिस्टेडिमिन के कारण ही हमारी बॉडी में रैसेस होने लग जाती है, एलर्जी होने लग जाती है। तो उस एलर्जी को रोकने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको क्या कहेंगे? एंटी हिस्टेडिमिन। तो किसकी वजह से होती है एलर्जी? जो है हिस्टेडिमिन की वजह से होती है, या हिस्टामाइंस। किसकी वजह से? हिस्टामाइंस। तो क्या कहेंगे हम इसको? एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो वो मेडिसिन देखो किसकी वजह से होता है? ये हिस्टामाइन। क्या होता है ये? हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रोड्यूस आवर बॉडी। हिस्टामाइन प्रोड्यूस आवर बॉडी। तो इसको रोकने के लिए, इसी की वजह से जो हमें है रैसिस हो जाते हैं, एलर्जी होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं उसको क्या कहेंगे? एंटी हिस्टामिन मेडिसिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन। तो सच ड्रग्स आर यूज टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन कॉम्प्लेक्स। हिस्टामिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या है? रोकने के लिए। फॉर्मेशन टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामाइन कॉम्प्लेक्स। हिस्टामाइन कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होते हैं? एंटीजन, एंटीजन और एंटी बॉडी। एंटीजन एंड एंटी बॉडीज विच causes allergy in the body। जैसे अस्थमा, एग्जाम्पल अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, अस्थमा। ठीक है। स्किन रैसेस, स्किन रैसेस, सेंजिंग, खुजली। ठीक है। ये हो जाती है क्या? एलर्जी। तो इसको रोकने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं उसको क्या आएंगे? एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स। वो कौन कौन सी होती है जो कॉमन एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है? एग्जाम्पल्स एविल, एविल। ठीक है। सिट्राजिन, सिट्राजिन सबसे ज्यादा ये यूज में ली जाती है, सिट्राजिन। ठीक है। क्लेरिडिन, ये क्या है? सभी एंटी हिस्टामिन का क्या है? एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है लास्ट ड्रग्स है वो है एंटी फर्टिलिटी। क्या है? एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जो ओरल पिल्स, ये कैसी होती है? ओरल पिल्स, जो मुंह से ली जाती है। देखो एंटी का मतलब फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी होता है जनरली जो हम क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है? फर्टिलिटी वर्ड जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड है, और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं उनको क्या कहेंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मेडिसिन्स है इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, और उन ड्रग्स को क्या कहेंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और ये ड्रग्स क्या है, हम जनरली किसी भी मेडिसिन शॉप से जा करके डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, और ये ड्रग्स हमेशा ही क्या है, आपको डॉक्टर्स की कंसल्ट करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो कौन सी होगी उनका मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे? दो ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन वोमेन, या दोज ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस इज नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है? लिख लोगे अपनी वर्डिंग में इसको। प्रोगेस्ट्रॉन हॉर्मोन्स होता है ये, प्रोगेस्ट्रॉन। और ये क्या है, इस नाम से भी क्या आती है ड्रग्स आती है? मेंस्ट्रेनोसोल, मेंट्रेंसोल, मेंट्रेंसोल, मालाडी। ये एग्जाम्पल है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के। किसके एग्जाम्पल है ये? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं? जर्नली स्टीरोइड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये? जर्नली कह सकते हो आप स्टीरोइड। क्या होते हैं ये? स्टीरोइड। और ये स्टीरोइड क्या कर देते हैं? प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। इसी वजह से क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं, और क्या कहलाएंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। क्या कहलाएंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और भी ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिख देते हैं और कॉमा लगा करके, ठीक है? मेफिप्रिस्टोन, मेफिप्रिस्टोन, ठीक है? मेफिप्रिस्टोन ये सिंथेटिक क्या है? मेफिप्रिस्टोन एक सिंथेटिक स्टीरॉयड है। कैसा ये? सिंथेटिक स्टीरॉयड, सिंथेटिक स्टीरॉयड जो कि क्या करता है, आप कह सकते हो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के तौर पर यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है। क्लियर है? तो ये अबाउट क्या था? एंटी फर्टिलिटी। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है? दो ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रोल दी पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, या दो ड्रग्स विच अवॉइड दी प्रेगनेंसी इन वुमेन इज नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और इसके बाद के इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है? एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन क्या होती है? जो कि एलर्जी को रोकती है। तो एलर्जी को रोकने वाली क्या है? एविल है, स्ट्रेजिन है। ये क्या है? कॉमनली एंटी हिस्टामिन क्या है? ड्रग्स है या मेडिसिन है। इससे पहले क्या डिस्कस किया है? एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या करती है? एक्सेस ऑफ एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टोमक में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एंटा एसिड्स, मेडिसिन या ड्रग्स। सल्फर ड्रग जिसमें सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, जो कि टीबी के, निमोनिया के इलाज के लिए यूज की जाती है, उसको क्या कहेंगे? सल्फर ड्रग्स। तो ये कुछ ड्रग्स के और मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नारकोटिक और नॉन नारकोटिक क्या है? नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक ड्रग्स क्या होती है? देखो, जो हमने एनाल्जेसिक ड्रग्स पढ़ी हैं या क्या ट्रांसक्यूलाइजर्स पढ़ी हैं, जो मैंने क्या है इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, एनाल्जेसिक ड्रग्स और ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग्स। तो नारकोटिक और नॉन नारकोटिक का मतलब क्या है? नारकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि पेन से रिलीफ दिलाती हैं और पर्सन को एडिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोज ड्रग्स विच आर रिलीफ फ्रॉम पेन एंड पर्सन मेक एडिक्टेड। मतलब जो एडिक्ट हो जाए उसको नारकोटिक, और जो जिसका एडिक्ट ना हो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन नारकोटिक। क्लियर है? तो इस टाइप से भी हम कल नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे ना, कुछ स्मॉल टॉपिक रहेगा ये, नारकोटिक नॉन नारकोटिक।
ठीक है। इसके बाद जो है ये मैक्सिमम आपकी 11 टाइप्स की ड्रग्स थी। ओके, कितने टाइप की? 11 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पसंद आया होगा लेक्चर। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा किसी को कोई प्रॉब्लम है, वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो कि हमारा ड्रग्स, डिज़ाइन ऑफ ड्रग्स पर रहेगा और ड्रग्स कैसे टारगेट जो है टारगेट के साथ इंटरेक्ट करती है उस पर रहेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।